वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले चैप्टर में हमने देखा था जो हिजू रहता है वो एल्बम को देखता है और जो राइटिंग रहता है उसको मैच कर लेता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम देखते हैं वही माउंटेन जहाँ पे जो चार रहता है वो गया रहता है और वही जो ट्री रहता है जो मार्क किया रहता है इस काप से जो चार रहता है उस गड्ढे में देखता है और वो उसे देख रहा होता है, कुछ माइंड में वो सोच रहा होता है और फिर चार जो रहता है उसको एकदम ध्यान से देखता है। जो चार रहता है वो जो पिछली मेमोरीज रहती है उसको याद करता है। फिर वहाँ पे हमें हमें वहाँ पे एक पेंडल दिखाया जाता है जिसको दफनाया रहता है और जो चार रहता है उसको ले लेता है और जो चार को कॉल आया रहता है कि डीएनए दो लोगों की जो है डीएनए मिले हैं और ये वहाँ पे एक सामान मिला है और चार जो रहता है वही डीएनए रिपोर्ट देख रहा होता है कि दो लोगों की जो है डीएनए है वो मिला रहता है। जैसे एक पर्सन से मैच कर रहा होता है जिसका नाम च्योल रहता है और जो दूसरा रहता है वो जो यीशु की मॉम रहती है उनसे मैच कर रहा होता है। जैसे जो चार रहता है वो रीड कर रहा होता है और फिर कहता है कि ये डीएनए एक दूसरे से मैच कर रहे हैं और फिर जो इंफॉर्मेशन वाले रहते हैं वो इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं कि ये जो डीएनए है ये डीएनए जो है दोनों मिले हैं और फिर मुझे एक सामान मिला है जो मैं आपको सौंपता हूँ और आपने जो है कार्य दिया था जो वो क्या पूर्ण हो चुका और वो सामान देखता है और फिर वही पेंडल देखता है और जो वो इंफॉर्मेशन वाले रहते हैं वो बताते हैं कि जो डीएनए है एक लोगों को जो मैच किया गया है वो ओ ग्रुप का है और उस पर्सन का नाम होता है किम चेओल। जो मेल रहता है उसका बर्थ जो है जनवरी में और ब्लड टाइप जो ओ रहता है फैमिली में फादर और उसका सब कुछ इंफॉर्मेशन रहता है। जो चाह रहता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर में ये जो पेंडल है को वहीं वहाँ पे उस ट्री के नीचे क्यों न दफनाया गया। क्या जो हेसु की मॉम है उन्होंने पहले तो च्योल को धक्का दिया, फिर जो जो च्योल है वो माउंटेन से उसको धक्का देने पे वो गिर गया। तो जो च्योल की मॉम है उसका जो पेंडल था खून हाथ से सने हुए खून से वो उसको दफना दिया कि कोई प्रूफ ना मिले। या तो वो तो इजी भी कर सकती थी ना कि उस माउंटेन से जब उन्होंने उसे धक्का दिया तो वो पेंडल वो वहीं पे फेंक सकती थी। उनको क्या ज़रूरत थी इसको दफनाने की। और इसमें इसमें कुछ अजीब लगता है, इसमें कुछ मुझे गड़बड़ लगता है। आखिर में इतना इजी काम क्यों उन्होंने ऐसे किया। वो चाहती तो उस लाश के पास इस पेंडल को फेंक देती और वहाँ से चली जाती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आखिर क्यों। वो उस पेंडल को बार बार देख रहा होता है और वो क्लिंच हो जाता है। उस पेंडल का वो नाम पड़ता है और फिर उसको किसी का कॉल आता है जैसे उसके वाइब्रेशन से जो चाह रहता है को बिल्कुल क्लिंच हो जाता है और घबरा जाता है कि क्या हो गया, क्योंकि वो अपनी सोच में डूबा हुआ रहता है। लेकिन तभी किसी का कॉल आ जाता है जैसे वो उस कॉल को अपने फ़ोन को निकालता है और कॉल को देखता है जो नाव हेसू का ही रहता है और हेसू का कॉल आया रहता है जिसे जो चाह रहता है उठाता है और जो हेसू रहता है सामने से पूछता है कि क्या आपको आज काम था, आप चले गए और आए नहीं। मुझे तो लगा आपको कोई काम नहीं होगा, लेकिन क्या हुआ, आपको घबरा गए। और तभी जो चाह रहता है वो कहता है कि नहीं, हाँ मैं जो कॉल है वो सडन आ गया इसलिए मैं घबरा गया, हाँ मुझे काम था और इसलिए मुझे कुछ रिपोर्ट्स के लिए जाना था। वो फाइल्स को अंदर फिर से रखता है और वो कहता है कि हेलो हेसू। जो हेसू रहता है वो चुप हो जाता है, जिससे जो चाह रहता है उसे फिर से कहता है कि हेसू क्या हुआ। और जो हेसू रहता है फिर वो इधर उधर सब सामान को बिखरा रहता है फ्लोर पे, सारे एल्बम्स और फोटोज नीचे गिरे रहते हैं। वो कहता है कि नहीं। और जो चाह रहता है वो कहता है कि क्या हो, कोई बात है, कुछ गड़बड़ है क्या। तो जो हेसू रहता है वो कहता है कि नहीं कुछ भी ऐसा नहीं है और वो बस कहता है कि मैं मिस कर रहा था। और चाह कहता है कि ठीक है मैं जल्दी जो है काम कंप्लीट कर कर आ जाऊँगा और तुम टेंशन ना लो। और जो हेसू रहता है वो कहता है ठीक है। और जो चाह रहता है वो कहता है कि फिर तुमने ऐसे क्यों कॉल किया था। तो जो हेसू रहता है वो कहता है मैंने बस आपको जो है बहुत ज़्यादा मिस किया, इसलिए मैंने जो है मैंने सोचा कि मैं आपको कॉल कर लूँ, मैं आपकी आवाज़ सुनना चाहता था इसलिए मैंने आपको कॉल किया। और वो चाइल्डहुड का चाह का जो पिक्चर्स रहता है वो देख रहा था उस एल्बम में और तभी वो उसे कहता है कि आई लव यू चाह। और जो चाह रहता है वो सुनता है लेकिन वो
कुछ बोलता नहीं है, फ़ोन को रख देता है। जो यीशु रहता है वो फ्लैशबैक का याद करता है, कहता है कि जब उसने मुझे चर्च में बचाने आया था वो, तो मैंने एक भी बार क्यों ये नहीं सोचा कि हाँ जो है उसका जो रिलेशन है वो मेरी मॉम से भी हो सकता है, क्या पता उसका जो रिलेशन है वो मेरे मॉम से हो सकता है। मेरे मन में ये एक भी बार क्यों नहीं आया। वो उसे फ्लैशबैक का याद करता है। और फिर जो गवर्नमेंट स्कूल रहता है योल एलिमेंट्री स्कूल फील्ड डे का, वो सारे ग्रुप फ़ोटो रहते हैं स्टूडेंट के साथ। और जो उसकी मॉम रहती है, यीशु की मॉम, वो भी खड़ी रहती है। और उसके जस्ट बगल में चा जो रहता है वो रहता है, और उसकी टीचर रहती है। तो वो कहता है मन में कि मैंने क्यों नहीं सोचा कि जो मेरी मॉम है उनसे इसका संबंध हो सकता है। मैंने क्यों नहीं सोचा, मेरे मन में क्यों नहीं आया। क्योंकि जो है चा को चा की टीचर हैं, वो उस स्कूल में पढ़ाती थी। तो जो चा है वो उनकी टीचर है मेरी मॉम। और मैंने एक भी बार क्यों नहीं सोचा, क्यों नहीं। और वो गहरी डीप सोच में चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में जो चा रहता है वो घर आ चुका रहता है। और चा उससे बोलता है कि तो बताओ तुम जो है तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है, और तुमने जो है अपना कोई गोल जो है वो फाइंड किया कि नहीं, सच सच बताना। और तुम्हें क्या कैसा लगा, मतलब तुमने कोई सब्जेक्ट चूज़ किया, तुम्हारी स्टडिंग जो है वो कैसी चल रही है, वो उससे पूछता है। और अपने जो कोट रहता है उसको निकाल कर अलमारी में रख रहा होता है, उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी स्टडी जो है सब कुछ अच्छा चल रहा है ना, तुम्हें और किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं है, तुमने जो है अपने विषयों का चयन कर लिया है ना। और जो यीशु रहता है उसे कहता है हाँ जस्ट अभी नहीं। और फिर जो चा रहता है उससे बोलते हैं क्या तुम्हें किसी बुक की नीड है या ट्विटर की। तो वो कहता है कि नहीं, यीशु बोलता है कि नहीं गुड अभी ठीक है। और जो चा रहता है अपने क्लॉथ को रखता है, और जो यीशु रहता है अपने मन में कहता है कि ये कानून जो लॉ है उसको कहना कितना शर्मिंदगी की बात है। वो ऐसे ही सोच रहा होता है अपना सर फिराकर। जो चा रहता है उसे कहता है कि हाँ आपकी जो स्टडी है वो आप स्टडी में बहुत अच्छे से फोकस करें, आपके ग्रेड्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। और इसे जो रहता है यीशु जब सुनता है, तो जो चा रहता है वो बहुत ब्राइटली बोलता है कि देखो तुम बहुत स्टडी में बहुत अच्छे हो, आगे चलकर क्या पता तुम एक लेक्चर टीचर बन जाओ अच्छे से, और ये मेरा सोचना है। और वो जब ऐसा कहता है तो जो यीशु रहता है उसकी तरफ देखने लगता है। और जो चा रहता है कहता है कि देखो तुम स्टडी पे अच्छे से फोकस कर रहे हो तो तुम आगे चलकर कोई लेक्चर टीचर ही बनोगे। तो जिससे जो यीशु रहता है वो कहता है कि क्या क्या आप ये चाहते हैं, और क्या आप यही सोचते हैं मेरे बारे में। और जो चा रहता है वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसे बस ऐसे ही मेरे माइंड में आया तो मैंने तुमसे बोल दिया कि तुम स्टडी में अच्छे हो तो क्या पता आगे चलकर जो है तुम अच्छे से टीचर बन जाओ, लेक्चरर टीचर बनो। और जो यीशु रहता है उसको देखता ही रहता है। जो चा रहता है वो जा रहा होता है। तो वो कहता है कि बस ये मेरी सोच थी जो मैंने तुम्हारे सामने रखा। लेकिन तभी जो यीशु रहता है वो कहता है मिस्टर चा। जो चा रहता है वो रुक जाता है, वो कहता है कि बोलो। और तभी जो यीशु रहता है वो अपने मन में कुछ सोचने लगता है, और तभी बोलता है कि क्या तुम्हारा जो मेरी मॉम के ऊपर क्रश था। और ये बात सुनकर जो जो चा रहता है वो तो रुक ही जाता है, उसको समझ ही नहीं आता। वो कहता है व्हाट, तुम क्या कहना चाहते हो। और वो यीशु की तरफ देखने लगता है। जो यीशु रहता है वो फिर से कहता है, यीशु बोलता है कि मुझे पता है कि तुम जो है उस गवर्नमेंट स्कूल में जब पढ़ते थे तो उसमें जो है मेरी मॉम वो टीचर थी। और मुझे ये बात जो है पता चल गया है। तो ये बात सुनकर जो चा रहता है वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो जो यीशु रहता है कि वो आगे बढ़ता है, वो कहता है कि देखो मुझे पता चल गया और मुझे पता करने में टाइम नहीं लगा, लेकिन तुम ये बताओ तुमने ये ट्रूथ जो है मुझसे छुपा कर क्यों रखा। और जो है तुम्हारा मेरी मॉम के साथ ऐसा क्या रिलेशन था, क्योंकि तुम मेरे मॉम से कुछ ज़्यादा ही लगाव रखे थे। तुम टीचर जो है टीचर को ज़्यादा नहीं, तुम टीचर और स्टूडेंट का जो है उससे ज़्यादा ही था तुम्हारा लगाव। तो तुम बताओ, तुमने इतने लंबे टाइम तक जो है मुझे नहीं बताया, क्या तुम मेरे मॉम के लिए फीलिंग रखते थे। हाँ मैं मानता हूँ कि जो है मेरी मॉम अब अभी तो नहीं है, वो जा चुकी हैं। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, मैं इसके लिए बहुत क्यूरियस हूँ कि हाँ तुम्हारा जो है मेरी मॉम के ऊपर क्रश था।
और ये सब सुनकर जो चाह रहता है वो बिल्कुल फ्लिंच हो जाता है, और जो यीशु रहता है वो कहता है कि अगर ऐसा कोई कारण नहीं था तो तुमने जो है पास्ट लाइफ को क्यों छुपा कर रखा। अगर तुम ज़्यादा उनसे लगाव नहीं था तो तुमने पास्ट लाइफ को छुपाया ही क्यों। तुमको बताना चाहिए था ना, तुम्हारा और मेरे मॉम के साथ क्या रिलेशन है, तभी ना तुमने जो है मुझे चर्च में बचाया। और फिर तुम वहाँ पे चर्च में तुम मेरे मॉम के लिए आए थे, लेकिन तुमने जो है जब मॉम को नहीं पाया तो तुमने मुझे बचाया। लेकिन तभी ये सब सुनकर जो चाह रहता है वो सब पीछे पूछ करता है और कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम बस करो, तुम चुप हो जाओ, और तुम्हें आइडिया भी है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। और वो उसे पुश करता है, लेकिन जो यीशु रहता है वो तो पूरा अड़ियल रहता है, वो अपने बातों में अड़ा रहता है। वो कहता है कि ये बात देखो सच है, जब चर्च में जो है मेरी मॉम तुम मॉम के लिए आए थे, लेकिन जब मेरी मॉम नहीं मिली तो तुमने सोचा कि जब मेरी मॉम नहीं मिली तो तुम मुझे उठा लाए, और फिर उसके बाद जो है तब से तुमने स्पॉन्सर के रूप में जो है मेरा देखभाल करने लगा, और तुम हमेशा मेरी नज़र रखने लगे मेरे ऊपर, और मेरी देखभाल करने लगा। ये सब जो चाह रहता है वो सुनता है, वो कहता है डैड्स वह वो कैसी बात कर रहा है। और यीशु कहता है कि तुम फिर क्यों छुपा रहे हो, तुम पास्ट को क्यों छुपा रहे हो। लेकिन हाँ, आप सब जानते हैं कि जो चाह है वो यीशु की मॉम से क्या प्रॉमिस किया रहता है। पिछले चैप्टर में हमने देखा भी था, वो इमेजिन करने लगता है उसके वही रोते हुए चेहरे को, और वो अपने दांतों को क्लेंच करता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो कहता है कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो जिसको तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। और फिर वो वहाँ से मुड़ते हुए जाने लगता है और कहता है कि ठीक है, जैसे तुम सोच रहे हो, जैसा तुम सोचना चाहते हो तुम सोच सकते हो, तुम्हारी थिंकिंग पे मैं कोई भी रोक नहीं लगा सकता, जो भी तुम सोच रहे हो। और फाइन, ठीक है, जो तुम्हें सोचना है, जिस पे तुम्हें बिलीव करना है तुम उस पे कर सकते हो। लेकिन ये सब बातें जब यीशु सुनता है तो वो कहता है कि फिर मिस्टर चा, तुम जो है मेरे साथ क्यों सोते हो। वो एक इविल में स्माइल देते हुए कहता है, जिसे जो चाह रहता है वो तो सुनता है तो वो बिल्कुल ही फ्लिंच हो जाता है, और उसकी तरफ मोड़ कर देखता है। और जो यीशु रहता है वो कहता है क्योंकि तुम रिग्रेट करते हो इसलिए जो है तुम मेरे साथ सोते हो, या तुम जो है मुझसे प्यार करने लगे हो, क्या ये है। और जो चाह रहता है उसकी तरफ देखता है, और उसे कुछ बोलना तो चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता, वो समझा नहीं पाता। और फिर वो इतना बस कहता है कि देखो तुम कोई बच्चे नहीं हो। और वो मायूस हो जाता है और अपना सर दूसरे तरफ मुड़ा लेता है। उसको समझ ही नहीं आता कि वो क्या आंसर दे। फिर वो लास्ट में कहते हुए जाता है कि देखो तुम अब कोई बच्चे नहीं रह गए हो, अब तुम बड़ी हो गए हो, तो तुम्हें जो बोलना चाहिए वो थोड़ा सोच समझ कर बोला करो, या अपने माइंड का यूज किया करो कि हाँ तुम बोल क्या रहे हो। और ये सब कहकर वो चला जाता है। जो यीशु रहता है वहीं खड़ा रह जाता है, वो कुछ नहीं बोलता फिर। और नेक्स्ट सीन में हमें डोर का दिखाया जाता है, और जो हमारा चाह रहता है वो अपने फ्लैशबैक में आ जाता है, और फ्लैशबैक में वो किसी के डोर के सामने खड़ा रहता है, और ये हमारा चाह काफ़ी क्यूट लगता है। और ये जो रहती है हान की मॉम रहती है, और चाह बिल्कुल उन्हीं के डोर के सामने खड़ा रहता है। वो अपने लगेज को लेकर आया रहता है उनके के यहाँ रहने के लिए। तो जो हान की मॉम रहती है वो कहती है कि देखो क्या मैं तुम्हारा जो है रूम है उसको अभी प्रिपेयर नहीं कर पाई हूँ, इसलिए तुम क्या जो है हान के रूम में रहोगे। तो क्या रहता है वो कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रह सकता हूँ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, वैसे हान हो मैं अच्छे से रह सकते हैं। तभी जो हान रहता है उसके बगल से आता है और उसे धक्का देते हुए वो कहता है कि मुझे प्रॉब्लम है। जिसे जो चाह रहता है उसे देखता है, और इन दोनों की जो फाइट रहती है वो काफ़ी क्यूट लगती है। और जिसे जो हान की मॉम रहती है वो गुस्से में आ जाती है, वो कहते हैं कि हे हान, तुम जो है अभी यंग हो गए हो तो तुम्हें ना अच्छे से बिहेव करना चाहिए। और उसे डांट लगाती है। जो हान रहता है वो अपने मॉम को देखता है, और उसके ऊपर जो उसकी मॉम रहती है काफ़ी गुस्सा करती है जो हान रहता है। फिर वो सुनता है डांट को और फिर वो चला जाता है घर के अंदर। जो हान की मॉम रहती है वो कहती है कि चा आई एम सो सॉरी, मैं उसके लिए सॉरी कहती हूँ, लेकिन हाँ जो है वो अच्छा बच्चा है, और जो है वो बैठ के साइड साइड में सो गया था, इसलिए वो जो है वो नॉर्मली बिहेव नहीं कर रहा है, नहीं तो वैसे वो नाइस बच्चा है। तो जो चाह रहा था वो कहता है कि कोई बात नहीं है, जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो जो हान है वो ठीक हो जाएगा और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी जो हान की मॉम रहती है वो कहती है कि ठीक है, जो जो अपना लगेज है वो मुझे दो, मैं इसे कैरी कर कर लेकर जाती हूँ। तभी जो चाह रहता है वो कहता है कि नहीं मैम, इट्स ओके, ये ठीक है और मैं कर सकता हूँ इसको। लेकिन जब उसके मुंह से चाह के मुंह से जब वो मैम सुनती है
जब वो जाके मुँह से मुँह मैम सुनती है तो वो बिल्कुल अजीब चेहरा बनाकर देखने लगती है चा को, और जो चा रहता है वो घबरा जाता है और देखते हुए कहता है, ओह! मैं तो भूल ही गया। और जो हान की मॉम रहती हैं फिर वो चा को देखते हुए फिर अपने फेस को स्माइल में बदल लेती है, और स्माइल करते हुए चा को कहती है कि देखो जो है, अब तुम मुझे मैम बनाना मैम बोलना तुम बंद कब करोगे मुझे? और अच्छा रहेगा कि तुम जो है अब से मुझे मॉम बुलाओ। और मॉम जो है, मॉम वर्ड सुनकर मुझे बहुत अच्छा फीलिंग आएगा चा। वो ऐसा बोलते ही जो चा रहता है वो उसे बड़ी मासूमियत से देखा होता है, फिर वो खुशी खुशी उसे देखने लगता है, कहता है कि ठीक है मॉम, मैं समझ गया। और जो चा रहता है वो अंदर चला जाता है, और फिर हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे काफ़ी पार्टी सार्टी हो रही होती है और बातें-चीत हो रही होती हैं, और जो हान की मॉम रहती है वो इतना बड़ा फ्लावर बास्केट देखकर वो शॉक हो जाती है। वो कहती है कि ओह माई! और किसी का वॉइस आता है कि आज जो है मदर्स डे है, तो इसलिए जो है हमने फ्लावर बुके लिए हैं। और जो हान की मॉम रहती है वो कहती है कि इसकी क्या ज़रूरत थी इतनी बड़े बुके की लेने की। तो जो हान रहता है वो टेबल पे बैठा रहता है, वो कहता है कि माँ, हम लोग जा रहे थे मार्केट में तो हमें ये दिखे तो हम लोग इसे उठा लाए, और वैसे भी आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका जो बेटे हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और वैसे भी आज मदर डे था इसलिए। तो फिर उसकी जो मॉम रहती है वो ड्रिंक करने लगती है, और तभी जो हान रहता है वो पॉर करते हुए कहता है कि हाँ ये अल्कोहल नहीं है। और जो उसकी मॉम रहती है वो कहती है ये अल्कोहल नहीं है। तो हान भी कहता है कि हाँ ये अल्कोहल नहीं है, मुझे पता है ये नॉर्मल है, नॉर्मल सी ड्रिंक है, बस उससे सिमिलर है। तो वैसे भी आपको अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, सही नहीं है। तो उसकी मॉम कहती है कि आज मातृ दिवस है, तो मुझे आज पीने दो, आधा ही गिलास दो, लेकिन दो। लेकिन जो हान रहता है वो कहता है कि आप भूल गई जो डॉक्टर ने कहा था, और वैसे भी आपके लिए बिल्कुल हेल्थ के लिए नहीं सही है, मैं बिल्कुल नहीं दूँगा। ये सब देखकर जो चा रहता है बड़ा खुश हो रहा होता है, और जो उसकी मॉम रहती है वो कहती है कि देखो तुम मुझे थोड़ा-सा भी नहीं दे सकते? आज आज मेरा दिन है फिर भी तुम, और वो कहती है दो ना। और ये सब सुनकर जो चा रहता है काफ़ी हँसने लगता है खिलखिलाकर, और वो सब अच्छे से पार्टी एंजॉय करते हैं। और फिर जो रात हो चुका रहता है, और जो चा रहता है वो बिल्कुल बाहर आ चुका रहता है। वो बाहर आकर वो देख रहा होता है स्काई की तरफ, और वो बालकनी में आया रहता है, और वो सिगरेट स्मोक कर रहा होता है। जो स्मोक अच्छा नहीं होता सेहत के लिए, आप लोग समझ सकते हैं। और आप लोग को भी स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉय। और जो चा रहता है वहाँ पे स्मोक कर रहा होता है, तभी जो हाँ रहता है वो आता है, कहता है कि क्या आज तुम्हारी जो प्यारी बिल्ली है वो आज तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रही? क्या आज वो इंतज़ार नहीं कर रही, या तुम्हारा वेट नहीं कर रही, या तुम्हें परेशान नहीं कर रही, तुम्हें कॉल नहीं कर रही, या रात भर तुम्हारे ना आने पे वो रो नहीं रही? वो किसके बारे में बात हो रही होती है? ये हेसू के बारे में। वो ताने कस रहा होता है चा को, और वो हँसते हुए कहता है कि तुम उस दिन क्या-क्या बहाने कर रहे थे? हाँ, मेरी जो है वो मैं नहीं जाऊँगा तो मुझे वो कॉल करेगा, परेशान हो जाएगा, मेरे बारे में चिंता करता है, ब्ला, ब्ला, ब्ला। इतना सब कुछ कह रहे थे, और तभी जो चा रहता है वो कहता है, किस बिल्ली के बारे में तुम बात कर रहे हो? और जो हान रहता है वो कहता है कि वो बिल्ली नहीं, वो तो क्रूल है, वो क्रूल जानवर है वो। अगर उसके घर के आस-पास कोई जाता है तो वो घूरता है उसे। क्या उसने घूरना बंद कर दिया? वो इतना चिंता करता है कि वो तुम्हें काट लेता है, और वो ऐसा जानवर है कि वो तुम्हें परेशान करता है। और जो चा रहता है वो कहता है कि तुम ऐसा ना कहो, वो जानवर नहीं है। और कहता है साइड में कि वो पालतू कोई जानवर नहीं है, वो इंसान है। और जो हान रहता है वो कहता है क्यों आज वो परेशान नहीं हुआ, उसने तुम्हें कॉल नहीं किया? और कितना ईज़ी है, देखो आज तुम सब कुछ टाइम से हो रहा है ना, तो तुम क्यों ऐसा उस दिन नौटंकी इतना कर रहे थे? और उसे ऐसे ही कह रहा होता है। और चा सुन रहा होता है ये सब। फिर जो हान रहता है वो कहता है कि देखो, वो तुम उस बच्चे का तुम कब तक ख्याल रखोगे, और तुम कब तक पछतावा करोगे? जब से उसके साथ वो हादसा हुआ तो तुमने उसे उठा लाया, और तुम वहाँ से लाकर तुम फिर यहाँ पे उसे जो पाल पोस रहे हो, और तुम उसका ख्याल रख रहे हो, लेकिन कब तक तुम ऐसा करोगे? और देखो आज तुम है यहाँ पे बहुत पीसफुली और ईज़िली तुम आज हो, और वो पर्सन भी तुम्हें आज कॉल नहीं कर रहा। क्यों? वो तुम्हें भूल गया है कॉल करना, या तुम्हारे बारे में फ़िक्र करना ही छोड़ दिया है उसने।
और उससे कहता है कि आखिर कब तक तुम ऐसे रिग्रेट करने वाले हो चाह तक कि तुम्हें समझना चाहिए कि वो बच्चा बच्चा नहीं रहा, अब वो 20 साल का अडल्ट हो चुका है जो अपने बारे में खुद सोच सकता है और खुद का ख्याल खुद से रख सकता है। और तुम आज तक उसके यादों में रिग्रेट कर रहे हो, तुम उसको एक बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो, तुम उसको अपने पैरों पे खड़ा होने नहीं दे रहे और तुम उसे मौका ही नहीं देने दे रहे कि हाँ वो बाहर की जो है दुनिया उसको देखे। और तुम उसको लाड प्यार करते हो, लाड प्यार देना गलत बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उसको दुनियादारी देखना चाहिए और बाहर की ज़िंदगी कैसी होती है उसे अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। वो 20 साल का हो चुका है और तुम उसका कब तक उसका ख्याल रखोगे? क्या तुम पूरी लाइफ उसका ख्याल रखना चाहते हो? तुम कब तक उसके गिल्ट में जियोगे और कब तक उस गिल्ट में, मानता हूँ कि हाँ उसके पास कोई नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें इतना भी उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। और वो फिर कहता है कि सॉरी, जो है मैंने लगता है कुछ ज़्यादा ही ओवर ही बोल दिया है और मुझे अपनी लिमिट तक ही बोलना चाहिए, इतना ज़्यादा तो जो है मुझे नहीं बोलना चाहिए, इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, तुम किसको रखते हो किसको नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। और यही सब कह ही रहा होता है हान, तभी जो चाह रहता है वो बोलता है कि हाँ हान, जो तुम हो तुम सही कह रहे हो। मैं कब तक आखिर में उस बच्चे को बच्चा समझता, उस बच्चे को बच्चा समझूंगा और मैं कब तक उसका बोझ लेकर चलूँगा, मैं पूरी लाइफ जो है उसका बोझ नहीं उठा सकता। और मैं बस वही समझता था, मैं यही समझता, क्योंकि वो एक बच्चा है और वो ऐसा बच्चा है जो बचपन से ही कुछ भी नहीं पाया है और ना माँ बाप की जो है प्यार पूरी लाइफ वो मतलब वो नहीं पाया हो। मैं बस उसको लाड प्यार देना चाहता था एक बच्चे की तरह, लेकिन वो बच्चा बच्चा नहीं रहा, अब वो बड़ा हो गया है तो उसको भी मुझे छोड़ना पड़ेगा कि हाँ वो अपनी ज़िंदगी को जी सके और देख सके कि हाँ कैसी लाइफ जो है चल रही है। और वो यही सब कह रहा होता है और जो हान रहता है उसकी तरफ देखता है, जो चाह रहता है वो कहता है कि तुम्हारी बातें सही हैं, अब मुझे उसको आज़ाद छोड़ना चाहिए। और जो है तुम बहुत सही हो, तुम बहुत अच्छे दोस्त हो मेरा, और मैं जो हूँ वो तुम पर भरोसा कर सकता हूँ और तुम ही जो हो मुझे समझते हो। और ये सब जब बात हान सुनता है तो ब्लश करने लगता है और कहता है कि ये देखो तुम मुझे जो है शर्मिंदा महसूस मत कराओ। और वो अपने फेस पर स्क्रैच करता है, उसकी तरफ देख नहीं पाता, वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है चाह के बातों से। और नेक्स्ट सीन में जो हान रहता है वो अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहता है कि बाहर जो है बहुत ज़्यादा ठंड है और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, अब जो है मैं अंदर जाऊंगा और तुम भी जो है ये सिगरेट जो पी रहे हो उसको फिनिश करो और जल्दी से जल्दी अंदर आ जाओ, क्योंकि बाहर इतना ठंड है तो यहाँ पे ही फ्रीज हो जाओगे। तो जो चाह रहे, तो कहता है कि ठीक है मैं आ जाऊंगा, और वो मुस्कुराते हुए देखता है। और जो हान रहता है वो वहाँ से चाह को छोड़कर जाने लगता है और जो चाह रहता है वो फिर से कुछ सोचने लगता है और फिर स्मोकिंग करने लगता है। और स्मोक करते हुए वो हेसु के बारे में सोच रहा होता है। और फिर जो चाह रहता है वो हान और हान की मॉम से मिलकर और उनको अच्छे से गुड नाइट बोलकर वो अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। और अपने घर वो जो है वो ड्राइव करने के बाद वो आ जाता है और जो डोर रहता है पासवर्ड वो उसको ओपन करता है, और ओपन करने के बाद वो डोर को जो है ओपन करता है और अपने शूज जो रहता है उसको वो बाहर उतारता है और उतार कर वो अपने घर के अंदर जाने लगता है। और जैसे ही डोर ओपन करता है तो वो घर के अंदर जाता है तो वो सामने किसी को पाता है, और जिसे जो चाह रहता है वो देखकर पहले तो अंधेरे में वो घबरा जाता है कि कौन है। और जब देखता है कि वो हेसू सोफे पे बैठकर चाह का ही वेट कर रहा होता है। नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।